तो ईरान इजरायल युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान पर भारत का बड़ा बयान सामने आया है। होर्मुज हमलों के बाद से बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेल संकट पर विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। भारतीयों की वापसी पर भी बड़ी जानकारी विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई। आपको बता दें कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की थी। 3 बार दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो गई है। इसके अलावा तकरीबन 9000 भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं। वहीं होर्मुज को लेकर भी ये बड़ी अपडेट है। विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि भारत के लगभग 28 जहाज होर्मुज के आसपास फंसे हुए हैं और ये जानकारी सामने आई थी कि क्या दोनों देशों के बीच होर्मुज को लेकर डील हुई है या नहीं हुई है। इस मसले पर अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल हैं, वो मीडिया के सामने आते हैं और बड़ा बयान देते हैं। सोनम इस मामले पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए न्यूज रूम में है। सोनम, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें तमाम मसलों पर बातचीत, सबसे पहले बातचीत करते हैं होर्मुज को लेकर, क्योंकि ये उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री और ईरानी विदेश मंत्री के बीच 3 बार बातचीत हुई है। होर्मुज को लेकर क्या बातचीत हुई है? बिल्कुल, यहाँ पर रजत लगातार जो हमने देखा कि एनआई की तरफ से ये खबर सामने आई थी कि जो भारत के जो जहाज हैं उनको यहाँ पर अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने जो है पैसेज दे दिया है और जो अलाउ किया है कि आप यहाँ से गुजर सकते हैं। लेकिन इसके बाद ये एक और खबर आती है कि ऐसा कुछ भी ईरान की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन अब विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान आया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जहाँ लगातार सवाल उठ रहे हैं, जहाँ लगातार हमले किए जा रहे हैं और जहाँ पर अब चेतावनियां लगातार ईरान की तरफ से दी जा रही हैं कि हम यहाँ से 1 लीटर तेल भी नहीं ले जाने देंगे। उसी बीच अब विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातचीत होती है अब्बास अराक्ची से, ईरान के विदेश मंत्री हैं। अब यहाँ पर एमईए ने सीधे तौर पर कहा है कि हाँ, ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों के बीच बातचीत हुई है और इसी के साथ साथ जो वहां पर भारतीय फंसे हैं उनकी हम मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि शिपिंग सुरक्षा को लेकर भी बातचीत हुई है, क्योंकि जो शिपिंग है, जो वहां पर टैंकर्स हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि कई खबरें सामने आ रही हैं हमलों की। बिल्कुल सोनम, यहाँ पर बुधवार को थाईलैंड का एक जहाज था जो भारत आ रहा था, उस पर हमला हुआ था। ईरान ने मिसाइल से हमला किया था। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से तब भी बयान आया था और भारत ने जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की थी। क्रू मेंबर्स की मौत पर भी तीखी प्रतिक्रिया तब भारत ने दी थी और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन तमाम मसलों पर आगे क्या बोला है? बिल्कुल, यहाँ पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया है कि भारत के विदेश मंत्री अपने ईरानी जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ लगातार संपर्क में है और यहाँ पर कहा कि युद्ध का जो असर है वो हर जगह दिखाई दे रहा है। इससे कई देशों के जो लोग हैं उनका जीवन यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है और उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का जो असर है वो केवल एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि अब दुनिया भर के जो कई देश हैं उन पर, उनके लोगों पर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खाड़ी देशों के कई नेताओं से यहाँ बातचीत की है। अब यहाँ पर जायसवाल साहब की तरफ से ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने संवाद और कूटनीति के जरिए जो जल्द शांति बहाल करने पर जोर दिया है और प्रधानमंत्री ने बातचीत में जो नागरिकों को नुकसान हो रहे हैं उससे बचने के लिए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। वहीं विदेश मंत्रालय के मुताबिक जीसीसी की बात करें तो यहाँ पर खाड़ी सहयोग परिषद देशों में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय रहता है, इसलिए जो उनकी सुरक्षा है, उनका जो कल्याण है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ने कई मामलों में जो देशों की संप्रभुता है और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की भी निंदा की है। वहीं अगर बता दें कि जो भारतीय वहां पर फंसे हैं, जिनको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी वापसी कब होगी, तो यहाँ पर कहा है कि ईरान में जो है लगभग करीब 9000 भारतीय नागरिक यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसे लेकर ये कहा है कि भारत सरकार ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है। जो भारतीय अजरबैजान और अर्मेनिया के रास्ते वापस भारत आना चाहते हैं उन्हें वीजा दिलाने और जो जमीन के रास्ते सीमा पार कराने में भी सहायता दी जा रही है। तो लगातार यहाँ पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ईरान से लोग आना चाहते हैं भारत, उनकी हम यहाँ पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिपिंग सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि अब तक ईरान की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा कि चीन को छोड़कर अगर किसी अन्य देश का जहाज अगर होर्मुज के आसपास आता है तो उस पर हमला किया जाएगा। और ईरान की तो सीधी चेतावनी है कि इजराइल और अमेरिका के जो भी संबंधी देश हैं उन पर तो निश्चित तौर पर हमला किया जाएगा। लेकिन शिपिंग सुरक्षा पर बातचीत हुई है, क्योंकि भारत के 28 जहाज फंसे हुए हैं, उनमें 24 जहाज होर्मुज के पश्चिमी हिस्से में हैं और 4 जहाज होर्मुज के पूर्वी हिस्से में। तो ऐसे में शिपिंग सुरक्षा पर जो बातचीत हुई है वो बहुत अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर वो अहम मानी जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अब जंग का अखाड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो हमले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच भारत ने ये मुद्दा उठाया है ईरान के सामने और ये भी ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो भारतीय वहां पर फंसे हैं उनकी वापसी के लिए जो सुरक्षित वापसी है उसमें ईरान यहाँ पर मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ये भारत की तरफ से कहा गया और भारत की तरफ से ये बड़ा बयान है
ऐसे समय में आया है जब लगातार जो स्थिति है और तनावपूर्ण होती जा रही है। और यहाँ पर जो बातचीत हुई है, अगर हम एस जयशंकर और विदेश मंत्री अब्बास अरागची की बात करें तो उनके बीच जो बातचीत हुई उसमें यहाँ पर रणधीर जायसवाल ने यही कहा है कि आखिरी बातचीत में जो शिपिंग सुरक्षा और भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा है उससे संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई है। यानी कि यहाँ पर जो दोनों नेताओं की बातचीत हुई उसमें ये मेन मुद्दा था जो शिपिंग सुरक्षा है और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसकी वजह से तेल संकट जो है भारत समेत दुनिया के कई देशों पर अब मंडराता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से बयान दिया गया और उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि शिपिंग सुरक्षा को लेकर हमने बातचीत की है वो सुरक्षित रहे। इसके अलावा 9,000 भारतीय लगभग ईरान में फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित वापसी कैसे हो सकती है उसको लेकर बातचीत हुई है। लगातार भारत बातचीत कर रहा है और इन तमाम मसलों पर आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।